ट्रैकियल नोच जहाँ पे रेडियस फिट होती है, क्लियर, और रेडियल नोच जहाँ अल्ना के अंदर जो रेडियस फिट होती है। बता दे रहे हैं हम, सुनिए इधर से। ट्रैकियल नोच आपने अल्ना में बनाया है कि नहीं बनाया? अल्ना में है, हाँ वो सही है, ठीक है। रेडियल नोच में आप सिर्फ और सिर्फ कर दीजिएगा प्रेजेंट इन अल्ना, क्लियर। रेडियल नोच कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये नोट डाल करके लिख लेते हैं, क्लियर। रेडियल नोच प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन कहाँ पे बताइए? अल्ना के अंदर प्रेजेंट होती है। यही बातें, इतनी बातें हमें बतानी थी, क्लियर। अब सर स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट कर दिया था क्या पहले से ही? चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात इतनी सी। हमें यही बात याद रखना है कि हमारे पास, सुनेंगे ध्यान से, ये हमारे पास ह्यूमरस था। ह्यूमरस के बाद हमने ये कहा कि हमारे पास जो थंब के अलोंग जो है वो क्या है हमारा? रेडियस, और जो हमारे तरफ नजदीक आ रहा है वो क्या है? अल्ना। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था यहाँ पर? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिर फेलेंजेस। कार्पल्स हमारे पास कितने होते थे? 8 होते थे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? समझने में सारा सर हमें समय लगेगा आपका, है ना। सुनते ध्यान से दूसरा पॉइंट। अब बात आती है हमारे पास क्या कि रेडियल नॉच और हमारे पास अल्ना नॉच पीछे तक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तब सुनते ध्यान से, जिसको ना दिखाई दे यहाँ पे आ जाए ना, आगे बैठ जा, तू आ जा भाई, हाँ चश्मा जो लगाइए, आजा बैठ जाए, क्लियर। दोनों लोग आ सकते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच पे तो पूरा का पूरा खाली ही रहता है, लेकिन नहीं। टेम्परेचर बढ़ाया ही तो है, अच्छा डाउन किए हैं, हो गया, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। इससे कम करेंगे तो गर्मी हो जाएगी ना। सुनते ध्यान से, हमने ये कहा कि हमारे पास क्या है कि रेडियल नॉच कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अल्ना में। एक बार फिर से सुनते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ था? क्लेविकल, पीछे की तरफ स्केपुला, जहां पे क्लेविकल जुड़ती थी उसको हम क्या बोलते थे? एक्रोमियन इंड बोलते थे। और एक्रोमियन इंड किस पे प्रेजेंट होती थी? एक्रोमियन प्रोसेस पर। और वहां पर एक कैविटी नजर आती थी, उस कैविटी का नाम क्या था? ग्लिनॉइड कैविटी। और ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ही हमारा ह्यूमरस का हेड जा करके फिट होता था। फिर हमने ये कहा था ह्यूमरस हेड के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिली थी। एक डेल्टॉइड नजर आया था, प्रोसेस नजर आ रहा था, ठीक है। डेल्टॉइड प्रोसेस कहाँ की तरफ नजर आता है बताइए? लेटरल साइड पे, यानी जो हमारे पास ट्राइसेप्स जो मसल्स दिखाई दे रही हैं वो डेल्टॉइड प्रोसेस पर ही बनी होती हैं, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास अल्ना के ह्यूमरस के अंदर दो चीजें और नजर आती हैं, आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप इस चीज को ऐसे आगे करेंगे तो यहाँ पर एक गड्ढा दिखाई देगा, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देगा, यही तो गधों की तरफ बोलते हो। कहाँ नजर आ रहा है गड्ढा? मसल्स के अंदर हम दबा रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता, होता है, क्लियर। हमेशा अंधविश्वास से टीचर के ऊपर ना करो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर। यानी जब भी हम अपने हाथ को इस तरीके से फैलाते हैं तो यहाँ पर एक गड्ढा हमें नजर आएगा, क्लियर। उसका नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगर गड्ढा नजर आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म फोसा, याद आ रही है? उस फोसा का नाम है ओलेक्रोनन फोसा, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुनते ध्यान से। हम यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास ह्यूमरस का हेड है, ये हमारे पास क्या है? ह्यूमरस का हेड। ये हमारे पास डेल्टॉइड प्रोसेस, फिर ये आगे चल करके आया। यहां पर क्या होता है कि कुछ इस तरीके की नजर आई। यहां पर दो हमें फोसा नजर आते हैं, एक फोसा यहां पर, इस फोसा का नाम है ओले क्रैनन फोसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्लियर।
इस फोसा का नाम क्या है? ओलेक्रेनन फोसा। फिर इसके नीचे क्या होता है कि एक फोसा मुझे और नजर आती है, इस फोसा का नाम है कोरोनॉइड फोसा। इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। ये जो ओलेक्रेनन फोसा है, माइक, क्लियर? सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि हमारे पास ये जितने भी ओलेक्रेनन फोसा और कोरोनॉइड फोसा, दो फोसा पाए जाते हैं। अब दोनों फोसा का मेन फंक्शन बताते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, उसको हम क्या टर्म यूज करते हैं? फोसा टर्म यूज करते हैं। क्लियर? अब ये जो आपको रेडियस और अल्ना दिखाई दे रही है, अल्ना के अंदर हमारे पास दो प्रोसेस नजर आते हैं। अल्ना के अंदर कितने प्रोसेस नजर आते हैं? दो प्रोसेस नजर आते हैं। एक प्रोसेस कुछ इस तरीके का, यह हमारे पास अल्ना है। क्लियर? यह हमारा क्या है बताइए? अल्ना है। अल्ना के अंदर दो प्रोसेस नजर आते हैं। एक प्रोसेस यहां पर, इस प्रोसेस का नाम होता है ओलेक्रेनन प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है बताइए? और एक प्रोसेस यहां पे नजर आता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, हम आपसे बता रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ओलेक्रेनन फोसा प्रेजेंट इन, कहां पे? ह्यूमरस में। फोसा बोल रहा हूं, ठीक है। ओलेक्रेनन प्रोसेस प्रेजेंट इन अल्ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कोरोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट इन, कैराकॉइड प्रोसेस प्रेजेंट इन। हाँ, हिल गया ना दिमाग? अब ढूंढो कहाँ है ना। कैराकॉइड, हाँ, स्कैपुला। ये हमें बात याद रखनी थी। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कोरोनॉइड और कैराकॉइड प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। कैराकॉइड प्रोसेस हमने यहाँ पे बताया था, एक स्पाइंस बताए थे, एक यहाँ पे कुछ इस तरीके के बताए थे। क्लियर? याद आ रही है? एक हमारे पास स्पाइन हुआ करती थी, दूसरा हमारे पास क्या था? एक्रोमियन प्रोसेस, और एक हमारे पास कैराकॉइड प्रोसेस। क्लियर? तो यानी ये जो प्रोसेस आपको नजर आ रही हैं, क्लियर? अब ऐसे क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। ये हमारे पास अल्ना की बोन, अल्ना की बोन जा करके हमारे ह्यूमरस से इस तरीके से जुड़ती है कि यहाँ पर ये जो फोसा आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसी गड्ढे पे जा करके ये प्रोसेस फिट बैठ जाती है, ये प्रोसेस इन पे फिट बैठ जाती है। और जब ये फिट बैठ जाएंगी तो एक ही तरीके का मूवमेंट शो करती हैं, यानी ये कैसा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एक लिमिट के बाद मूवमेंट हम नहीं कर सकते, बट ट्राई मत करने, टूट जाएगा। क्लियर? ये बहन ऐसे करने तैयार हो गई। हर बार शुभम सर की बात को गलत साबित नहीं करना होता है, ठीक है? वो तुम लोग केवल टेस्ट में करते हो। जब मैं कहता हूँ कि फुल मार्क्स लाओगे, नहीं, मैं तो कम नंबर लाऊंगी, ठीक है? वहां पे बात गलत साबित हो सकती है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास ये इस तरीके की, ये यहाँ पर फोसा पे ये प्रोसेस जा करके एकदम इस तरीके से फिट होती हैं कि ये हमारे एक तरीके का ज्वाइंट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ज्वाइंट बनाती हैं। और यही हमारे पास क्या होता है कि जब हम आपको ज्वाइंट पढ़ाएंगे, इसी ज्वाइंट के बारे में हम बताएंगे। क्लियर? बना लीजिए, तब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, है ना? हम्म, हाँ, ऊपर ही बना लो, जगह होगी तो। हमारा मेन मकसद ये है कि ओलेक्रेनन फोसा और कैराकॉइड फोसा के बारे में बताना था। क्लियर?
ये हमारे पास क्या था, फोर लिम्स और गर्डल था, पेक्टोरल गर्डल। क्लियर? फोर लिम्स और पेक्टोरल गर्डल के बारे में एक साथ हमने पढ़ लिया था। क्लियर? कितने बोन पाए जाते हैं फोर लिम्स और पेक्टोरल गर्डल में? कितने? फोर लिम्स और गर्डल में कितने बोन्स पाए जाते हैं? हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन फोर लिम्स एंड गर्डल? बताओ भैया, पेक्टोरल गर्डल। फोर लिम्स में कितने? फोर लिम्स में कितने? 60। गर्डल में कितने? 4। 64 ही तो हुए। समझ आई बात? इस तरीके से काउंट पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? हो गया? दिनों थोड़ा बोल दो तो, जनरेटर ऑन करने के लिए।